एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 103वां सर्ग। चिति की नित्यता, एकता तथा स्वातंत्र्य का साधन तथा इस सतशास्त्र की महिमा और हितोपदेश का वर्णन। सबसे पहले चिति सामान्य की अविनाशिता का सबके अनुभव बल से साधन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जागृत तथा स्वप्नावस्था में अंतःकरण के साक्षी रूप से तथा सुषुप्ति दशा में अज्ञान स्वप्नादि के साक्षी रूप से प्रत्यगात्म प्रकाश मात्र अथवा विषय प्रकाश मात्र सबको भासता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से और व्यवहार से तथा स्मृति प्रमाणों से जो आदि एवं अंत से रहित शांत चिन्मात्र है वह तो सिद्ध ही है। उसका भला नाश किस कारण से होगा? यदि कहो उससे असाधित कारण से उसका नाश होगा तो उससे असाधित कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, और उसके द्वारा जो साधित है उसका तो वह उपजीवक है, इसलिए वह उसके नाश का हेतु कैसे हो सकता है? अतः उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। यदि आप काल को उसके नाश का निमित्त बताएं तो काल भी उसके नाश का निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि काल की भी सिद्धि तो उसी के अधीन है, अतः उसका भी वह उपजीवक है। अविनाशी पुरुष चिन्मात्र स्वरूप रहे, इससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। क्योंकि पुरुष चिन्मात्र स्वरूप है, इसलिए कदापि वह नष्ट नहीं हो सकता। यदि चिन्मात्र नष्ट हो जाए तो फिर क्या उत्पन्न होगा और कैसे उत्पन्न होगा? यदि कोई कहे कि नाश के अनंतर दूसरी चिति उत्पन्न हो जाएगी, उससे पुनः सृष्टि होगी, तो इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, चिन्मात्र से भिन्न कोई दूसरा चिन्मात्र किसी प्रकार कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिति तो एकमात्र अनुभव स्वरूप है। उसका पूर्व और उत्तर काल से सर्वांश में सादृश्य है, उसकी भला कैसी भिन्नता होगी? अर्थात वह अन्यता मिथ्या ही है। यदि कोई कहे कि पुरुष के भेद से चिति का भेद होगा, तो उस पर काल भेद की तरह पुरुष भेद से भी चिति का भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम आदि में शैत्य आदि की तरह चिति में भी किसी को विलक्षणता का अनुभव नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जब सभी लोगों को हिम शीतल है, अग्नि उष्ण है तथा दुग्ध मधुर है यों भासता है, तो फिर इस निर्मल चिन्मात्र में ही भेद कैसा भासेगा? सुख दुख रूप ज्ञान के सिवा चैतन्य कुछ नहीं है। विशेष ज्ञान में अवच्छेदकता संबंध से शरीर कारण है। शरीर का नाश होने से ज्ञान का नाश मानने वाले चार्वाक और वैशेषिकों की शंका उभाड़ कर उसका निराकरण करते हैं। शरीर के नाश से ही यदि चिन्मात्र का नाश हो गया तो मरण से ही संसार का नाश हो जाए, फिर हर्ष की जगह विषाद क्यों? शरीर का नाश होने पर चिदाकाश कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि बंधुओं का शरीर नष्ट होने पर भी म्लेच्छों द्वारा उनकी पिशाचता देखी गई है। जब तक शरीर है तभी तक चेतन की सत्ता है। यदि यह कहा जाए तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अखंडित शरीर रहने पर भी मृतक क्यों नहीं चलता? इसका क्या उत्तर है? पिशाच देखना आदि जीव का धर्म है, तो फिर वह जीव सर्वदा पिशाच क्यों नहीं देखता? बंधु के मृतक बन जाने पर ही क्यों देखता है? बंधु मरण ज्ञान विशिष्ट जीव है तथा पिशाच दर्शन उसका धर्म है। यदि ऐसा नियम हो तो भी बंधु के जीवित रहते ही मिथ्या देशांतर में उसकी कल्पित मृत्यु सुनने पर पिशाचता को मनुष्य क्यों नहीं देखता? इसलिए चिति के भेद और विनाश का योग होने से चिन्मात्र सर्वात्मक सिद्ध है। वस्तुकृत परिच्छेद से भी वह नियंत्रित नहीं है, अतः जिस जिस वस्तु को चिति जब जहाँ जानती है
तब वहाँ अपने स्वरूप को ही तत्त वस्तु के रूप से वह जानती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञात वस्तु चिति से पृथक नहीं है। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में सत्य संकल्प होने के कारण जिसके मार्ग में कोई विघ्न बाधा अर्थात रुकावट उत्पन्न नहीं होती, ऐसी संवित अपने संकल्पानुसार जैसी ही होती है, वैसी ही इस समय सब लोगों की अनुभूति है। संवित का स्वभाव ही इसमें कारण है। सत्य संकल्प ब्रह्म रूपी संवित के सिवाय प्रधान अर्थात प्रकृति, परमाणु आदि सृष्टि के आरंभ में कारण कदापि नहीं हो सकते। ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी कारण वादियों को जचता है, कृपया वे उसका स्वरूप तथा उसके कारण होने में जो युक्ति हो उसका उपादन करे। मैं उनका झटपट श्रुति और युक्तियों द्वारा खंडन करूँगा। यदि वादी प्रश्न करे कि कृपया आप ही बतलाइए आपका कैसा सिद्धांत है, तो इस पर कहते हैं, द्वैत न तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुआ और न आज ही इसका अवभास होता है। एकमात्र चिदाकाश ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। यदि केवल चिदाकाश ही प्रतीत होता है तो सब लोगों को दृश्य रूप से किसका बोध होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, यह आभास मात्र अर्थात विवर्त मात्र दृश्य रूप से जो लोगों को ज्ञात होता है, दृश्य रूप से ज्ञात हो रहे इस शुक्ति रजत मरु नदी आदि रूप विश्व की चिदाकाश के बिना क्या कहीं सत्यता दिखाई दी? चिदाकाश अपनी चमत्कार चातुरी को ही आसक्तिवश जागृत और स्वप्न बोध में दृश्य समझता है और सुषुप्ति अवस्था में बोध न होने से नहीं जानता है। वे बोध और अबोध कौन हैं? इस आशंका पर कहते हैं, बोध और अबोध चिदाकाश का ही निरामय अर्थात निर्विकार रूप है, जड़ का नहीं है। इसलिए चिदाकाश रूप से वह एक ही है। बोध के बिना अबोध का रूप ही प्रसिद्ध नहीं होता और बोध हो जाने पर अबोध का संभव नहीं है। इसलिए राहो शिरः अर्थात राहु का सिर, शिर एवं राहु अर्थात सिर ही राहु, इसके समान केवल वाणी मात्र से भेद है, किंतु अर्थ में कुछ भेद नहीं है। इसलिए दृश्यता है ही नहीं। अथवा यह समझिए कि आत्म तत्व के अविचार से ही चित्त में दृश्यता थी और इस समय विचार करने पर वह नष्ट हो गई है, ऐसा कहते हैं। जो इन लोगों की दृश्यता थी उसे आप अविचारणा जानिए, यानी आत्म तत्व के अविचार का ही वह फल था और वह विचार से अब नष्ट हो चुकी है। अतः दृश्यता कहाँ है? इसलिए विचार के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यह बात मैं अनेक बार कह चुका हूँ, ऐसा कहते हैं। इस आत्मज्ञान के विचार में ही बुद्धि का यत्नपूर्वक उपयोग करना चाहिए। यत्नपूर्वक किया गया परम विचार इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सिद्धि देने वाला है। सूत्र में भी कहा है, आवृत्ति रस कृदुपदेशात अर्थात दुर्गेय आत्म साक्षात्कार आवृत्ति विशिष्ट श्रवण आदि से साध्य है, अतः उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। एहिकम प्रस्तुत प्रतिबंधेन तद्दर्शनात् अर्थात विद्या से अविरुद्ध फल वाले फलोन्मुख समझ से प्रतिबंध का अभाव होने पर इस जन्म में भी विद्या की उत्पत्ति हो सकती है। प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी हो सकती है। इस प्रकार अनियम है। उक्त अनियम श्रुतियों में देखा गया है। यदि कोई शंका करे कि नित्य अपरोक्ष वस्तु के विषय में प्रवृत्त उपदेश वचन एक बार की प्रवृत्ति से ही अज्ञान का विनाश कर वस्तु को प्रकट कर ही देगा, फिर अभ्यास की क्या आवश्यकता है? तो इस पर कहते हैं, हे सज्जन, यद्यपि आप लोगों का यहाँ पर यह अज्ञान विनष्ट हो चुका है, फिर भी अभ्यास के बिना वह जीवन मुक्ति प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकता है। तो
किस ग्रंथ को लेकर विचार का अभ्यास करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी बोध सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ऐसा यदि कोई पूछे तो उस पर कहते हैं, शम दम आदि साधनों से संपन्न पुरुष को आलस्य, बेचैनी आदि उद्वेग और उनके कारणभूत यथेष्ट भोजन, कुसंगति आदि का परित्याग कर और क्षण भर के लिए गुरु सेवा आदि का नियम लेकर इस महारामायण नामक शास्त्र का प्रतिपादन विचार करना चाहिए। यह इस लोक और परलोक दोनों लोकों में हितकारी और कल्याणकारी है। उस पर भी बहुत से सहपाठियों के साथ मिलकर अभ्यास करना आपस में एक दूसरे के अनुभव के आदान प्रदान द्वारा बहुत जल्द ज्ञान प्रतिष्ठा का हेतु है, ऐसा कहते हैं। यह आत्मज्ञान तरह तरह की असंभावना, विपरीत भावना आदि रखने वाले आप लोगों के मिलजुल कर अभ्यास न करने से ज्ञात होता हुआ भी अज्ञात प्राय हो जाता है। ज्ञान दुर्लभ है, इस भय से श्रवण का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। यह कहते हैं, जो जिस वस्तु को चाहता है उसके लिए यत्न करता है और वह यदि थक कर बीच में ही अपने विचार न बदल दे तो उसे अवश्य प्राप्त करता है। अनात्म शास्त्रों के अभ्यास से विमुख हुए पुरुषों को इस शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, यह कहते हैं। इसलिए असत शास्त्रों की विचारणा से आप लोग निवृत्त हो जाइए। जैसे युद्ध से विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैसे ही इस सतशास्त्र के अभ्यास से आप लोगों को अवश्य शांति प्राप्त होगी। यह मन रूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर बहती है। जिस और प्रयत्न से अर्थात विरोधी दूसरे स्रोत को रोकने के यत्न से बहाई जाए, वहीं पर स्थिर हो जाती है। इस शास्त्र के सिवा विवेक का सर्वश्रेष्ठ साधन आज तक न तो कोई हुआ और न आगे होगा। इसलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसी का पुनः मनन करना चाहिए। जो पुरुष इस श्रेष्ठतम शास्त्र का विचार कर चुका है, उसे प्रत्यक्ष रूप से आत्म तत्व बोध का अनुभव होता है, जो कि संसार रूपी मार्ग की थकावट दूर करने वाला है। वरदान अथवा शाप के समान चिरकाल के विलंब से उसका अनुभव नहीं होता। यह शास्त्र माता पिता आदि की भी अपेक्षा अत्यंत हितकारी है, ऐसा कहते हैं। आपका जो हित पिता ने नहीं किया या जो हित माँ ने नहीं किया अथवा जो हित पुण्यों ने नहीं किया, वह हित यह शास्त्र तुरंत करेगा, यदि विचार द्वारा आप लोग इसे जान ले। हे सज्जन शिरोमणि, यह भवबंधन रूपी विषय विसूचिका असीम है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता। अहम यो मिथ्या ही खड़ी हुई महामोहमयी माया का और उक्त माया से प्राप्त हुई अपरिमित शोचनीयता का शास्त्रार्थ भावना द्वारा शीघ्र ही परित्याग कीजिए। आरंभ में आपाततः मधुर प्रतीत होने वाले शून्य स्वरूप विषयों का आस्वाद ले रहे आप लोग एकमात्र आकाश रूपिणी अपार सृष्टि की ओर भूखे अतएव रस शून्य वायु को चाट रहे सर्पों के समान न बढ़े। बड़े खेद की बात है, दिनों द्वारा ही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे आप लोगों के जीवन के सारे दिन व्यवहार में ही व्यतीत होते हैं। कब दिन आया और कब गया यह भी आप लोगों को ज्ञात नहीं होता। कुछ ही दिनों तक, जब तक कि आयु की मरण रूप अवधि नहीं आती है, संसार सागर में निमग्न हुए आप लोगों के लिए सतशास्त्र का अवलंबन योग्यता द्वारा यह आश्वासन है। यदि कोई प्रश्न करे कि उसके बाद क्या होगा, तो इस पर कहते हैं, दिन पर दिन समीप आ रही मृत्यु के प्राप्त होने पर ऐसा दुख प्राप्त होगा कि जिसमें अंग अंग का छेदन भी शीतल चंदन लेप के समान अवश्य भोगना पड़ेगा। मूर्ख लोग युद्ध आदि में प्राणों की बाजी लगाकर भी धन और विजयाभिमान का उपार्जन करते हैं, किंतु वे विवेक और वैराग्य श्रवण आदि उपायों से प्राप्त हुई तत्व बुद्धि से
अजर अमर मोक्ष पद का उपार्जन क्यों नहीं करते? जो विवेकशील पुरुष अनायास अर्थात एकमात्र आत्म तत्व ज्ञान से ब्रह्माकाश में स्थान बनाते हैं, अज्ञान रूपी शत्रु का वध करने में समर्थ उन सर्वोत्कृष्ट पुरुषों द्वारा उत्तम शास्त्र की उपेक्षा से अपने सिर पर अज्ञान रूपी शत्रु की लात कैसे सही जा सकती है? हे पुरुषों, आप लोग अभिमान तथा मोह से रहित विवेक को प्राप्त होकर यानी तत्व जानकर मोक्ष गति को प्राप्त हो, अधम संसार गति को प्राप्त न हो। आत्मबोध द्वारा बड़ी बड़ी विपदाओं की जड़ खोदी जाती है। यह वशिष्ठ चिरकाल से हम लोगों के उद्बोधन में कमर कसकर लगा है, मारे चिल्लाहट के इसका कंठ सूख गया है। यह बेचारा कंठ सूखने से बच जाए, यूँ मेरे ऊपर दया से मेरा वचन ध्यान से सुनकर आप लोग अपना स्वरूप जानिए। यूँ अतिशय वात्सल्यवश कहते हैं। आप लोगों के उद्बोधन के लिए जी जान से लगे हुए, आप लोगों के लिए रात दिन प्रलाप कर रहे, कंठ सूखने आदि क्लेशों से नित्य पीड़ित हो रहे मेरी अर्थात जगत प्रसिद्ध इस वशिष्ठ की और देखकर दयावश मेरे वचनों को आदर से सुनकर उद्बुद्ध हो देहेंद्रियादि परिच्छिन्न आत्मभाव का परित्याग कर यथार्थ ब्रह्मात्मता प्राप्त कीजिए। आज ही आत्मज्ञान से क्या प्रयोजन है, आगे चलकर कभी आत्मज्ञान कर लेंगे, यूँ सोचने वाले के प्रति कहते हैं। जो पुरुष आज ही मृत्यु रूपी आपत्ति की चिकित्सा अर्थात प्रतिकार का उपाय नहीं करता, वह मूढ़ मृत्यु जब सिर पर सवार होगी तब व्याकुल अवस्था में क्या करेगा? अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ को छोड़कर दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसलिए जैसे तेलार्थी अर्थात तैल चाहने वाले तिलों का संग्रह करते हैं, वैसे ही अपना कल्याण चाहने वालों को यह इच्छित अर्थ देने वाला है। इस बुद्धि से इस ग्रंथ का संग्रह करना चाहिए। यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य अध्यात्म ग्रंथों की अपेक्षा इसमें क्या विशेषता है, तो इस पर कहते हैं, यह शास्त्र अर्थात ग्रंथ दीप की नाई आत्मरूप ज्ञान को प्रकाशित करता है, पिता के समान हितोपदेश देता है और कांता के समान अत्यंत आनंद देता है। नित्य प्राप्त भी जिस आत्मरूप ज्ञान को अनेक शास्त्रों से लोग नहीं जान सके, उस दुर्बोध मधुर ज्ञान को इस ग्रंथ के अभ्यास से जान जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शास्त्रों में मुख्य आख्यानों में यह सर्वोत्तम है। यह अनायास ज्ञान देने वाला अत्यंत मनोहर एवं अनादि है। इसमें आत्मवेत्ताओं के संप्रदाय में प्रसिद्ध वस्तु से अतिरिक्त स्वकपोल कल्पित कुछ भी वस्तु नहीं है। विविध आख्यानों और कथाओं से विस्मयजनक इस शास्त्र का कौतुकवश विचार करता हुआ पुरुष आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत पंडितों को भी जो बोध अर्थात आत्मज्ञान आज तक प्राप्त नहीं हुआ, वह इस शास्त्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सोने की खान में चालने धोने से अलग किए गई बालू से सुवर्ण प्राप्त होता है। यदि कोई आशंका करे कि इसी शास्त्र से यदि ज्ञान होता है, तो इस शास्त्र के रचयिता को किस शास्त्र से ज्ञान हुआ? जहाँ से उसे ज्ञान हुआ वहीं से हम भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यदि इस शास्त्र के रचयिता ने ज्ञान हुए बिना ही रचना की है, तो इस शास्त्र से ज्ञानोदय की कौन आशा है? इस पर कहते हैं, यदि यह शास्त्र युक्ति युक्त न होता और विचार करने पर अनुभूति प्रद न होता, तो इस शास्त्र के कर्ता को कहाँ से बोध हुआ? यूँ उसके कर्ता के बोध के कारणों की छानबीन में निरत होना ठीक होता। वह शास्त्र तो स्वतः हजारों युक्तियों से युक्त है और अनुभव प्रदान करने वाला है। इसके विचारने पर स्वानुभव से ही सब शंकाएं निवृत्त हो जाती है। इसलिए इसी में सदा निमग्न होना ठीक है। शास्त्र के रचयिता में बोध हो या नहीं, यह शंका कहीं
कभी ध्यान में नहीं लानी चाहिए। अतएव इस शास्त्र की अवहेलना करने वालों के साथ भूल कर भी कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। यह कहते हैं, अज्ञान से, डाह से अथवा मोह से इस शास्त्र की अवहेलना करने वाले अविवेकी आत्महत्यारों के साथ कदापि मित्रता नहीं करना चाहिए। यदि प्रश्न हो कि यदि ऐसा है तो आप हम लोगों एवं अन्य अज्ञानियों के साथ क्यों मित्रता करते हैं? मित्रता के कारण ही तो आप दयावश उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, यों श्रोता लोग जिस प्रकार के अधिकारी हैं, आप जैसे अधिकारी हैं और जैसी श्रवण धारणा के अभ्यास में पटु आप लोगों की बुद्धियां हैं, एवं जैसे मैं आप लोगों को उपदेश देने के लिए आपके पिताजी द्वारा आज्ञप्त हुआ, यह सब मैं भली भांति जानता हूँ। अतः आप लोगों के महाभाग्योदय से जागी हुई करुणा से आप लोगों को उपदेश देने में प्रवृत्त हुआ हूँ। क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, दीन जनों के प्रति मेरी दया सदा जागी रहती है। निष्ठुरता का तो मुझ में नाम तक नहीं है। इसलिए आप लोगों का हित चाहने वाले मेरे वचनों पर आप लोग आदर करें, यह भाव है। अथवा मैं आप लोगों का आत्मा ही हूँ। आप लोगों के पुण्य से शुद्ध आत्म तत्व का आप लोगों को उपदेश देने के लिए आया हूँ और मेरे भी आप लोग परम प्रेमास्पद आत्मा ही हैं, इसलिए आप लोगों का मित्र सा हो गया हूँ। ऐसा कहते हैं, मैं न मनुष्य हूँ, न गंधर्व हूँ, न देवता हूँ और न राक्षस हूँ, किंतु आप लोगों का शोधित संविद्रूप सूक्ष्मार्थ अर्थात आत्मा हूँ तथा आप लोगों को आत्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए यहाँ पर स्थित हूँ। हे श्री राम जी, आप लोग भी संविद्रूप ही है, अति निर्मल संविद्रूप ही मैं आप लोगों के पुण्यदय से स्थित हूँ। मैं आप लोगों की आत्मा से अतिरिक्त नहीं हूँ। मैं आप लोगों का अत्यंत आप्त हूँ। इसलिए जब तक रात्रि के समान अंधकारपूर्ण मृत्यु दिवस पास में नहीं आते, तब तक मेरे द्वारा कहा गया सब वस्तुओं में वैराग्य रूप पहला सार पदार्थ बटोर कर रख लीजिए। जो पुरुष इसी लोक में नरक रूपी व्याधि के प्रतिकार का उपाय नहीं करता, वह औषधि रहित अर्थात जहाँ औषधि दुर्लभ है स्थान में जाकर नरक रूपी रोगों से छटपटाता हुआ क्या करेगा? यदि कोई आशंका करे कि वैराग्य ही परम सार क्यों है, तो इस पर वैराग्य के बिना वासनाओं की तनुता अर्थात अल्पता की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। जब तक सकल पदार्थों में वैराग्य नहीं प्राप्त होता, तब तक पदार्थों की वासना कम अर्थात निवृत्त नहीं होती। वासना की निवृत्ति में आपका इतना बड़ा आग्रह क्यों है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, हे महामते, आत्मा का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासना की निवृत्ति को छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय न कभी था और न होगा। पदार्थों के रहते उनकी वासना की निवृत्ति कैसे हो सकती है, इस शंका पर कहते हैं, यदि पदार्थ सत्य रूप से रहे तो उनमें से अपने अनुकूल पदार्थों में यह मेरे लिए आवश्यक है, उसका मुझे संपादन करना चाहिए इत्यादि वासना होती है। किंतु वे पदार्थ तो खरगोश के सिंग आदि की तरह यहाँ है ही नहीं। जगत में जितने पदार्थ है उन पर जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रमणीय प्रतीत होते हैं। वस्तुतः उनकी सत्ता है नहीं, विचार करने पर वे सामने खड़े ही नहीं होते हैं, न मालूम कहाँ विलीन हो जाते हैं। यद्यपि ये पदार्थ वेदांतियों के विचार में नहीं है, तथापि कपिल कणाद आदि के विचार में तो है ही। ऐसी अवस्था में आपने उन्हें असत्य ही कैसे मान दिया, इस शंका पर कहते हैं, प्रामाणिक विचार करने पर जो जगत पदार्थ नहीं टिकते हैं वे कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है? वे एक एक वस्तु रूप है या सर्व वस्तु रूप है? सदा ही रहते हैं या कभी ही रहते हैं? सभी प्रकार से पहले सैकड़ों बार हम उनका खंडन कर चुके हैं। यह अर्थ है, जगत के
सभी पदार्थ कारण के अत्यंत अभाव से सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न ही नहीं हुए। जो यह प्रतीत होता है वह परम ब्रह्म ही है। कारण का अभाव कैसे है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, सभी इंद्रियों से अज्ञेय स्वप्रकाश चिदेक रस पर ब्रह्म में मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों से वेद्य होने वाले पदार्थों के कारण की प्रलय काल में संभावना तक नहीं की जा सकती है। नाम और रूप युक्त जगत का अनाम और अरूप ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, यूँ दूसरी युक्ति दर्शाते हैं। विविध नाम रूप वाले पदार्थों का नाम रूप विहीन कारण कैसे हो सकता है? इसी एक रीति से वस्तु अवस्तु का कारण तथा शून्य अशून्य का कारण मन ही कहा जा सकता है। यह कहते हैं, वस्तु में अवस्तुता कैसे हो सकती है और व्योम में अव्योमता कैसे हो सकती है? वट के बीज के समान साकार का साकार ही बीज हो सकता है। बीज वह वस्तु हो, उससे साकार विसदृश्य अन्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जिसमें तनिक भी आकृति वाला कुछ बीज नहीं है, उससे आकृति वाला विश्व उत्पन्न होता है। यह कथन विडंबनावस्था के समान निरर्थक है। उस परम पद में कार्य कारण भावादि नहीं है। बकवास के कारण जो उसमें कार्य कारण भावादि की कल्पना की जाती है वह निरी मूर्खता है। सहकारी और निमित्त कारण के अभाव में कारण से अर्थात उपादान कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, सहकारी और निमित्त कारण के अस्तित्व में होती है। यह बात बच्चों तक विदित है। जगत ज्ञान रूप होने के कारण भी चित्त जगत कारण नहीं हो सकता, क्योंकि घट ज्ञान में घट कारणता नहीं दिखाई देती, ऐसा कहते हैं। कहिए तो सही, जगत मात्र का अज्ञान रूप चित्त पृथ्वी आदि का कारण कैसे हो सकता है? चित्त में अचित की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए भी चित्त जगत का कारण नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। भला कहिए तो सही, धूप में छाया कैसे रह सकती है? इसी से परमाणुकारवादी बौद्ध आदि के मत का खंडन हो गया। कारण कि अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रिय गोचर परमाणु समूह इंद्रिय गोचर नहीं देखा जाता, ऐसा कहते हैं। जो बुद्ध आदि लोग परमाणुओं का समूह ही जगत है ऐसा कहते हैं, उनका कथन वास्तविक नहीं है। जैसे कोई खरगोश का सिंग धनुष के तुल्य है, ऐसा कहे, वैसे ही यह भी अज्ञान से कहा जाता है। यदि परमाणु आपस में मिलकर जगत की रचना करे तो उनका सदा आकाश में उड़ना गिरना दिखाई देने के कारण प्रत्येक घर में प्रतिदिन पहाड़ की चोटी सी और कुएं का गड्ढा सा हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। यदि परमाणु का समूह मिलकर जगत की रचना करता तो अवयवभूत वे जब चाहते तब आकाश में उड़ते और जब चाहते नीचे गिरते। इस प्रकार जगह जगह घर घर प्रतिदिन उसकी अपूर्व धूलि की अंबार लग जाती अथवा बड़ा गड्ढा हो जाता। और दूसरी बात यह भी है कि परमाणु नामक निरवयव कोई द्रव्य किसी को दिखाई नहीं देता है। जालों के अंदर सूर्य किरणों में सावयव ही रजकरण दिखाई देते हैं। यदि कहिए उन्हीं के अवयव जहाँ तक हो सकते हैं उसकी चरम सीमा निरवयव है, ऐसा अनुमान होता है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह परस्पर संयोग के अयोग्य होने से अद्रव्य हो जाएगा। निरवयव का अन्य के साथ संयोग नहीं हो सकता। संयोग एक देश में होता है, ऐसा नियम है। संयोग न होने से द्रैणुक आदि की स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि अतीन्द्रिय आकाश पुष्प से परमाणुओं के संयोजन द्वारा जगत की रचना करना किसका काम है? क्या किसी असंसारी पुरुष का वह काम है या संसारी का? संसारी की शक्ति तो परमाणुओं से जगत की रचना करने में कतई नहीं है, यह बिल्कुल साफ है। यदि कहो कि संसार के अयोग्य ईश्वर या जड़ का यह काम है, तो उनसे ईश्वर का बिना प्रयोजन के जगत का निर्माण व्यर्थ है।
नित्य मुक्त ईश्वर को कोई प्रयोजन की अपेक्षा भी नहीं है अथवा सृष्टि का कोई प्रयोजन उपपत्तितः सिद्ध भी नहीं किया जा सकता और जड़ परमाणु अपने आप जगत सृष्टि में प्रवृत्त नहीं हो सकते, यह भाव है। यदि कोई शंका करे कि चेतन को बुद्धिपूर्वक किए गए काम में प्रयोजन की अपेक्षा होती है, अबुद्धिपूर्वक किए गए काम में तो प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है, तो इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, उक्त जगत सृष्टि रूप कार्य किसी का अबुद्धिपूर्वक तो नहीं हो सकता और बुद्धिपूर्वक तो उस व्यर्थ कर्म को कौन पागल करेगा। इस कथन से वायु ही परमाणु का संघात करेगा, बुद्धिपूर्वक व्यापार के बिना ही अणुओं का संघात अर्थात मिलन हो जाएगा। इस आशंका का भी निराकरण हो गया, ऐसा कहते हैं। जड़ वायु की बुद्धिपूर्वक चेष्टा नहीं है। बुद्धिपूर्वक चेष्टा के बिना परमाणुओं का एकत्रीकरण नहीं हो सकता। जड़ और सर्वज्ञ से अर्थात ईश्वर से अतिरिक्त जीव प्रलय में शरीर नहीं होने के कारण असमर्थ ही था, इसलिए सृष्टि के आरंभ में इसके किसी कर्ता की उपपत्ति नहीं हो सकती है। यदि कर्ता के अभाव से जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो हम लोगों का क्या स्वरूप है, कैसे जगत में स्थित है, इस शंका पर कहते हैं, ये हम लोग देह आदि मूर्तता से रहित चिदात्म रूप ही है एवं अन्य लोग भी हमारी नाई ही चिदात्म रूप ही है। तथापि जैसे स्वप्न में आपके स्वप्न मानव होते हैं वैसे ही अपनी कल्पना से ही स्थित है। इस प्रकार सब कुछ उत्पन्न होने से ब्रह्म अद्वैत सिद्धांत ही निर्बाध है, यह कहते हैं। इसलिए न तो जगत कुछ उत्पन्न ही होता है और न विद्यमान ही है। इस प्रकार जगत के रूप से निर्मल चिदाकाश ही अपने में अपने आप विकसित होता है। जैसे वायु में स्पंद, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता इनसे अर्थात वायु आदि से अभिन्न ही चारों ओर विश्रांत है, वैसे ही चिदाकाश में विश्वाकाश अभिन्न होकर ही चारों ओर विश्रांत है। जगत शून्य चिदाकाश का जो स्वरूप पहले दृष्टांत पूर्वक अनेक बार अनुभव में बैठाया गया है, उसी का स्मरण कराते हैं। अत्यंत दूर से भी दूर एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में दोनों देशों के मध्य में एक क्षण भर के लिए संवित का जो स्वरूप है, वही निर्विषय चिदाकाश का स्वरूप समझिए। सब पदार्थों का संविदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है। वे सब पदार्थ संविदाकाशमय चिदाकाश सदृश और चिदाकाश रूप ही है। इसलिए विश्व की चिदाकाश रूप से ही भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए। पूर्वोक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्न ही विवर्त भाव से जो परम स्थिति है, उसी को आपातदर्शी व्यवहारी जगत नाम से पुकारते हैं। इसलिए जगत और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं हैं। जैसे पवन और स्पंद दोनों एक ही रूप है, वैसे ही इनका एक ही स्वरूप है। क्षण भर में एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में ज्ञान का सकल विशेषों से शून्य जो स्वरूप है, वही अनुभव का मुख्य दृष्टांत है, उससे अन्य नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, वही अशेष विशेषों से शून्य चिदाकाश सब भूतों का स्वभाव है। उसी में ज्ञानी लोग समाधि द्वारा स्थित रहते हैं। चिदाकाश रूप उससे ये पृथ्वी आदि पदार्थ विचलित नहीं होते हैं। यह विश्व चिद्रूपी दर्पण में आभासाकाश ही है, उसका अवभासन भी चित्त की प्रभा रूप ही है। निराकार अविनाशी चित्त स्वभाव को ही विद्वान पुरुष जगत कहते हैं। यह जगत न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न होकर विनष्ट होता है और न कभी भविष्य में होने वाला ही है। यह चिदाकाश से वैसे ही अभिन्न है जैसे कि आकाश से शून्यता अभिन्न है। न जगत है, न कभी था और न कभी होगा। यह परम शांत चिदाकाश का
आत्मा में ही अवभास हो रहा है। जैसे स्वप्न में चिन्मय ही नगर पर्वत आदि के रूप से प्रकाश में आता है, वैसे ही इस जगत नामक स्वप्न में वह चिदाकाश ही स्वयं जगत के रूप से प्रकाशित हो रहा है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, इसलिए पार्थिव आदि देह का कैसे संभव हो सकता है। इसलिए यह भासमान शरीरता आकाश रूप चितिका स्वप्न ही है। स्वयंभू नाम का अपना शरीर महाचितिका पहला स्वप्न है। तदनंतर स्वयंभू शरीर से उत्पन्न हुए हम लोग दूसरे स्वप्न के सदृश है। इसलिए जैसे गलगंड में अर्थात गंडमाला में निकले हुए फोड़े का गले से साक्षात संबंध नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा से हमारा भी साक्षात संबंध नहीं है। यो व्यवहित संबंध की दृढ़ भ्रांति होने के कारण हमारा मन भी चाहे कितने ही प्रयत्न से क्यों न प्रेरित किया जाए, ब्रह्म में शीघ्र नहीं जाएगा। जैसे गला ही गंडमाला के रूप में स्थित होकर गंडमाला के ऊपर निकले हुए फोड़े के रूप से भी स्थित यानी उससे अभिन्न है, फिर भी भिन्न सा प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ व्यष्टि जीव रूप असत्य पुरुष होकर देह रूप से पृथक प्रतीत होता है। जब ही से ब्रह्म जीव रूप हुआ तभी से यह मिथ्या जगत स्थित है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत स्वप्न जगत के समान अलिक अर्थात असत्य ही उत्पन्न होता है और स्वप्न जगत के समान ही नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही जगत का रूप धारण कर लीन हो जाता है, वैसे ही जागृत नामक स्वप्न में भी जन्म धारण किए बिना ही जगत का रूप धारण कर नष्ट होता है। यदि जगत असत अर्थात अनृत है तो इसका अनुभव कैसे होता है और कैसे यह सत्य किनाई स्थित है, क्योंकि खरगोश के सींगों में जो असत है ये दोनों बातें नहीं दिखाई देती, इस शंका पर कहते हैं। जैसे स्वप्न में संवित ही नगर पर्वत नदी आदि के रूप से उदित होती है, वैसे ही अलिक अर्थात असत होते भी अनुभूत और असत होते भी सत्यवत स्थित यह जगत संवित से ही उदित है, अतः संवित रूप ही है, शून्य रूप नहीं है। स्वप्न नगर आदि के समान ही निराकार होती हुई भी साकार सी संवित जगत रूप से स्थित है। जैसे मेरु पर्वत के धूलिकण परमाणु के समान अणु है, वैसे ही संविदाकाश आकाश से भी अणु अर्थात सूक्ष्म है। आकाश से भी बढ़कर अणुता नाम का धर्म कहाँ प्रसिद्ध है, जो कि संविदाकाश का अर्थात ब्रह्म का धर्म होगा। इसलिए आकाश से भी बढ़कर अणुता उसका धर्म नहीं है। तब अणुता कहने का तात्पर्य क्या है, इस आशंका पर कहते हैं। जगत का आकार स्थूल आकार अनुरूप कारण के बिना नहीं बन सकता, यह कहने के लिए उसे अणु कहा है। यदि कोई शंका करे कि ईंट आदि से नगर आदि की उत्पत्ति दिखलाई देती है, अतः जगत से ही जगत की उत्पत्ति हो, न कि ब्रह्म से, इस पर कहते हैं तो नगर आदि सृष्टि के आरंभ से उत्पन्न नहीं हुआ, वह जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। दूसरी बात यह भी है कि स्वप्न में ईंट आदि के बिना ही नगर आदि दिखाई देते हैं। जागृत वेदनाकाश में जो नगर है वही हमारे सिद्धांत में स्वप्न में भी नगर है, और वहाँ पर व्यभिचार स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ ईंट आदि से नगर निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार स्वप्न पदार्थ और जागृत पदार्थों का परस्पर भेद न होने पर स्वप्न पदार्थों का चिदाकाश से भेद न होने के कारण जागृत पदार्थों का भी चिदाकाश से अभेद सिद्ध हो गया, इस अभिप्राय से कहते हैं। जैसे शून्य और आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, वैसे ही स्वप्न पर्वत और चिदाकाश में भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। जो चिदाकाश है वही स्वप्न नगर है। उक्त अभेदन में स्पंद वायु और वायु आकाश दृष्टांत है, यह कहते हैं। वैसे जो ही स्पंदन है वही वायु है,
और जैसे स्पंदन और अस्पंदन स्वरूप वाला वायु आकाश से अभिन्न है, वैसे ही चिदाकाश और स्वप्न नगर अभिन्न हैं। इसलिए चिदाकाश ही जगत के आकार में दिखाई देता है। यह सब चिद्रूपी सूर्य का निराधार प्रकाशन है। यह समस्त जगत जन्म विनाश रहित अखंड स्फुरण रूप निर्मल निर्विकार पत्थर के समान स्तब्ध शांत ब्रह्म ही है। इस तरह चित्त की प्रपंच शून्यता सिद्ध हुई, यह कहते हैं। इसलिए जरा आप कहिए तो सही, कैसे पृथ्वी आदि पदार्थ है, कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, कहाँ पदार्थ बुद्धि है, कहाँ द्वैत है, कहाँ अद्वैत है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ पदार्थ है और कहाँ वासना है। हे श्री रामचंद्र जी, आप निर्विकार शुद्ध बोध रूप तत्व के परिज्ञान से उक्त तत्व में एक रूप होकर सदा राज्य का परिपालन आदि व्यवहार करते हुए भी उसमें मैं करता हूँ, यह अभिमान न होने के कारण विकार से रहित परस्पर विरोधी द्वैत और अद्वैत से युक्त होकर और अंदर अत्यंत शीतल ही निरतिशय आनंद को प्राप्त होइए, क्योंकि विक्षेप के कारणभूत यह पदार्थ है ही नहीं। 103वां सर्ग समाप्त।